हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह हम दूसरों का जीवन जीते हैं। दूसरों का जीवन जीना यानी दूसरे के दिए हुए विचारों और विश्वासों के आधार पर जीवन जीना। और जब तक हम अपने विवेक को जगाकर, अपने स्वभाव को जानकर उसके अनुसार जीवन नहीं जीते, तब तक हमें असंतोष और दुख होना स्वाभाविक है। जब तक हमारा विवेक नहीं जगा होगा, तब तक हम बाहर से आने वाली हर खबर पर विश्वास करते रहते हैं। इसीलिए एक खबर आती है कि घी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हम घी खाना छोड़ देते हैं। दूसरी खबर आती है कि घी खाना बहुत फ़ायदेमंद है, हम घी खाना शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम तक कितना पानी पीना, कितना भोजन करना, कितने घंटे सोना, क्या खाना और क्या नहीं खाना, ऐसी स्वाभाविक सी सरल सी चीज़ों के लिए भी हम बाहर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जबकि प्रकृति ने दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम हमारी बॉडी हमें दी हुई है, जो हमें बताती है कि क्या करना और क्या नहीं। पर क्योंकि हम खुद के प्रति जागरूक नहीं हैं, हम खुद के साथ समय नहीं बिताते, इसलिए हम इसकी आवाज़ें सुन नहीं पाते। और जब तक हम अपने स्वभाव को जानकर उसके अनुकूल कोई चीज़ ना करें, तब तक हमें संतोष और शांति नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि हम अपने जीवन में कैरियर का चुनाव भी दूसरों के कहने के आधार पर करते हैं। एक खबर आती है कि इंजीनियरिंग बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, तो बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने भेज देते हैं। दूसरी खबर आती है कि डॉक्टरी का मार्केट गर्म है, तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाने भेज देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि डॉक्टर बनने के बाद या इंजीनियर बनने के बाद बच्चों को संतोष का नहीं बल्कि धोखे का अनुभव होता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि मुझे ये तो बनना ही नहीं था। क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव के अनुसार कोई कैरियर परस्यू नहीं करते, तब तक हमें संतोष और शांति नहीं हो सकती। और यही हो रहा है आजकल कि ज़्यादातर लोग सक्सेस होने के बाद परेशान हो रहे हैं। जब तक स्ट्रगल में होते हैं तब तक इतनी परेशानी नहीं होती, जितनी परेशानी तब होती है जब आपने अपने जीवन के 30-40 साल लगा दिए और जहां पहुंचे वहां पहुंचकर आपको पता चला कि यहां तो मुझे आना ही नहीं था। तो जब तक हम अपनी विवेक बुद्धि नहीं जगा लेते, तब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जान सकते, और जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जान लेते, तब तक हम दुखी रहेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, अपनी विवेक बुद्धि को कैसे जगाया जाए और अपने स्वभाव को कैसे जाना जाए, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने ब्रेन को समझते हैं। बेसिकली हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटिक ब्रेन, जो हमारी आदतों को, ऑटोमेटिक हैबिट्स को कंट्रोल करता है। दूसरा है इमोशनल ब्रेन, जो हमारे एक्शंस और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और तीसरा है थिंकिंग ब्रेन, जो हमारी मेमोरीज और हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। और इन तीनों ब्रेन में समझ नहीं होती, ये एक मशीन की तरह काम करते हैं। इन्हें जो ऑर्डर मिलेगा ये उसे सिर्फ फॉलो करते हैं, इन्हें राइट और रॉन्ग का पता नहीं होता। लेकिन हमारे थिंकिंग ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, वो हमारे पूरे ब्रेन का मालिक है। जैसे ही हमारे ब्रेन का ये हिस्सा एक्टिवेट होता है, हमारे जीवन में विवेक का जन्म होता है, विवेक बुद्धि का जन्म होता है। और यही हमारे स्वभाव की सीट है। इसके जागने पर हमें अपने स्वभाव का पता चलना शुरू होता है। तो जब तक हमारे ब्रेन का ये हिस्सा सोया होता है, तब तक नीचे के तीनों ब्रेन
बाहर से आने वाली हर इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सही और गलत बताने वाला कोई है ही नहीं। जैसे मकान का मालिक गायब हो और नौकर अपनी मनमानी करते रहे। और यही कारण है कि जब तक हम अपनी विवेक बुद्धि नहीं जगा लेते, तब तक हम दिशाहीन जीवन जीते रहते हैं। कोई कुछ भी कहेगा, हम उसे मानते रहते हैं। इसे ही जगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है सेल्फ अवेयरनेस और मेडिटेशन की। तो अगर आप भी अपने जीवन में अपने विवेक को जगाकर अपने स्वभाव को जानना चाहते हैं, तो मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। यह आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।